क्लास 9 हम लोग ने लास्ट टाइम किया था प्रैक्टिस सेट 1.1। अब स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। छोटा सा प्रैक्टिस सेट है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और इसमें भी वही है, हमको डिस्टेंस ही फाइंड करना है, लेकिन अलग तरीके से। अब जैसे ये वाला दिया हुआ है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉइंट्स दिए हुए अलग अलग और उनके कोऑर्डिनेट्स दिए। अब ये पूछा है कि जो सेगमेंट्स है ना, ये कॉन्करेंट है या नहीं। कॉन्करेंट मतलब सेम डिस्टेंस वाले है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस निकालेंगे। सोल्यूशन, अब ये जो सेगमेंट DE है, जैसे ये सेगमेंट है DE, अब DE का डिस्टेंस, ये D है ये E है, इन दोनों बीच का डिस्टेंस निकालना। तो क्या करेंगे हम लोग, D का कोऑर्डिनेट और E का कोऑर्डिनेट वही कंपेयर करना है, जो बड़ा है वो आगे लिखना है, फिर माइनस करना है। तो हम लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ सेगमेंट DE इक्वल्स टू DE, D और E में से बड़ा कौन है, 9 माइनस माइनस 7 इक्वल्स टू 9 प्लस 7 which is equals to 16। इसको ले लिया हम नंबर 1। फिर निकालना है आपको लेंथ ऑफ सेगमेंट AB। लेंथ ऑफ सेगमेंट AB, ये है आपका A, ये है आपका B। 5 माइनस माइनस 3 which equals to 5 plus 3 equals to 8। तो फ्रॉम 1 and 2 हमको क्या पता चला, ये दोनों तो सेम नहीं है, मतलब कॉन्करेंट नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 segment DE and segment AB are not congruent। ठीक है, सेम वे में सेकेंड में आपको करना है सेगमेंट BC। तो हम निकालेंगे लेंथ ऑफ सेगमेंट BC 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। इसको नंबर दे दिया 1। फिर निकालते हैं लेंथ ऑफ सेगमेंट AD माइनस 3 और माइनस 7 में से बड़ा वाला है माइनस 3, माइनस 3 यहाँ पर लिखते हैं माइनस 3, फिर बाहर माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट में भी वापस माइनस, तो माइनस 3 प्लस 7 इक्वल टू 4। अब 1 and 2 से क्या पता चल रहा है, ये भी कॉन्करेंट नहीं है। तो फ्रॉम 1 and 2 सेगमेंट BC and segment AD are not congruent। अब चलते हैं लास्ट DE पर। वैसे ही पता चलेगा DE कितना है, 9 minus 5 4 और AD तो हमारा 4 निकला हुआ ही है। लास्ट वाला आपका कॉन्करेंट आएगा। ओके, तो अभी आते हैं हम लोग थर्ड वाले पे, सेगमेंट BED तो थर्ड वन, लेंथ ऑफ सेगमेंट DE equals to DE 9 minus 5 times 4। Next is length of segment AD minus 3 minus minus 7 minus 3 plus 7 equals to 4। ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2। तो from 1 and 2 then segment BE and segment AD are congruent। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है if M is the midpoint of the segment AB, ये आपका सेगमेंट है AB, ये मिडपॉइंट है। मिडपॉइंट मतलब दो पार्ट में डिवाइड करें। AB दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, 5 AM सीधा बता सकते हो यार, 4 4 लेकिन लिखते कैसे है इसको, लेंथ ऑफ सेगमेंट AM equals to half of length of segment AB। इसको लिखते हैं हम लोग हाफ इंटू A which is equals to 4 यूनिट्स। लेंथ ऑफ सेगमेंट AM कितना हो गया, 4 यूनिट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, सेम ऐसा ही है, आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4, AB 5 सेंटीमीटर है, BP 2 सेंटीमीटर, AB है 3.4 सेंटीमीटर। कंपेयर द सेगमेंट्स, कुछ नहीं है, कंपेयर अगर ये बड़ा है, ये मिडिल है और ये लास्ट है, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, AB is greater compared to AP and AP is greater compared to BP। तो हम लोग लिख सकते हैं लेंथ ऑफ सेगमेंट AB is greater compared to length of segment AP compared to length of segment PP। सिर्फ सीक्वेंस में लिखना है, कंपेयर करना है कौन का बड़ा है कौन छोटा है, फिर आपको सीक्वेंस में लिखना है।
इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक ये फिगर दिया हुआ है TSRPQ और नीचे क्वेश्चंस पूछे। मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस बोल रही हूँ और आंसर्स लिख रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑपोजिट रे ऑफ रे RP। RP ये रे है, आपको रे सेगमेंट लाइंस वगैरह तो पता है। रे मतलब ये होता है सेगमेंट और ये होती है लाइन। रे जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। सेगमेंट जिसका दोनों एंडिंग पॉइंट होता है। लाइन ना तो स्टार्टिंग ना तो एंडिंग एक्सपांड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेम द ऑपोजिट रे ऑफ RP। RP की ऑपोजिट रे कौन सी हो सकती है, RT। तो यहाँ पे लिखिए ऑपोजिट रे, फर्स्ट का आंसर है ऑपोजिट रे ऑफ रे RP इज रे RS हो सकती है और रे RT। अब रे का जो नाम है ना, ये रे RS मतलब कि यहाँ तक एक्सपांड कर देगा, आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे RS, तो इसको हम रे RS भी बोलते हैं, रे RT भी बोलते हैं। RS भी हो सकती है, RT भी हो सकती है। ऑपोजिट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम होना चाहिए, RP RS। सेकेंड क्वेश्चन है नेम द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे PQ एंड RT। PQ RT इनका इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन पॉइंट क्या है, P। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इंटरसेक्शन सेट PQ RT is point P। थर्ड क्वेश्चन है which is a union set of a line PQ and line QR। line PQ and line QR। यूनियन मतलब कॉम्बिनेशन। QR ये है यूनियन, Q से R तक जा रहा है, P से Q तक जा रहा है, कंबाइन। तो यहाँ पे थोड़ा लिखेंगे तो यूनियन सेट PQ इधर जा रहा है, QR यहाँ तक जा रहा है। तो ये PQ तो कॉमन हो गया बीच में, इंटरसेक्शन मतलब यहाँ से सॉरी यूनियन मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, पूरी लाइन जो होगी वो आपका यूनियन होगा। इसके बाद आता है फोर्थ पे। फोर्थ है फाइंड द रे ऑफ दिस सेगमेंट QR इन अ सबसेट। ये है सेगमेंट QR। सेगमेंट मतलब स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम। अब ये किसका सबसेट होगा, या तो ये रे इस साइड जा रही है ना RQ का, या फिर QR। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेगमेंट QR इज सबसेट ऑफ रे QR। सबसेट इसका हो जाएगा रे QR का और रे PQ रे QR और RQ। QR किसका सबसेट होगा, ये आपका QR। या तो ये लाइन इस साइड जाएगी RQ, या फिर उस साइड जाएगी QR। उन दोनों के बीच में आता है आपका QR सबसेट। नेक्स्ट है राइट द पेयर ऑफ ऑपोजिट रेज हैविंग अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन एज R पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो ऑपोजिट RQ है, RS है, RT है। फोर्थ starting point from R रे RT and रे RQ। आप कोई भी लिख सकते हो, R एक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो रे RP भी होता है, रे RQ भी होता है, रे RS भी होता है, RT भी होता है। रे में मैंने आपको अभी बताया था कि इस तरह से लिख सकते हैं, ये रे R मिडिल में कोई पॉइंट है S T, RT RS दोनों को रे ही बोलते हैं। अगर आप RS सेगमेंट लिखोगे तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अगर मैंने रे RS लिखा तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे।
क्वेश्चन नंबर 6 है राइट एनी टू रेज हैविंग अ पॉइंट एस एज पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। लिखना क्या है? टू रेज। तो टू रेज हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट एस आर, एस से स्टार्ट होने वाली रे, रे एस, एस आर, एस टी, एस क्यू या फिर एस टी। रे एस टी एंड रे एस क्यू। अगर आपको एस क्यू नहीं लिखना है तो एस आर, एस पी, रे में बीच के पॉइंट्स का नाम लिख सकते हैं लोग। लास्ट क्वेश्चन है 7, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी, एस पी, एस टी, एस टी। इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन है सिर्फ एस, क्योंकि रे का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एस है ना, एस पी लिखा तो यहां तक जाए, एस टी लिखा तो यहां तक जाए, बीच में सिर्फ एस टी कॉमन आ रहा है। पॉइंट एस इज इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी एंड रे एस टी। लाइन बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको यहाँ पे लिख के देती हूँ। सेगमेंट ये होता है, सेगमेंट ये होता है रे और ये होता है लाइन। तो अगर कभी भी रे बोला होगा ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंडिंग पॉइंट में किसी का अल्फाबेट पर लिखोगे तो भी चलेगा। सेगमेंट का स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट होता है, लाइन का कोई स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। तो एक बार क्वेश्चन देखे ना ध्यान से, और उसके बाद अगर नहीं समझेगा तो मेरे को बता देना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इजी सा मिलेगा वाला। स्टेट द पॉइंट व्हिच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी। ये आपका पॉइंट बी। अब पॉइंट बी से 2 के डिस्टेंस पे है सी, 2 के डिस्टेंस पे है ए, 4 के डिस्टेंस पे है डी, 4 के डिस्टेंस पे है पी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पॉइंट ए एंड सी। ये रहा ए, ये रहा सी। 2 ना, अगर हम डिस्टेंस निकालें तो -0, 4 -2, 2 यूनिट का डिस्टेंस। ए एंड सी पॉइंट्स डी एंड पी आर एट इक्वल डिस्टेंस। पॉइंट बी, अगर आपको इसको प्रूव करना है तो डिस्टेंस ऑफ बी से ए का डिस्टेंस फाइंड करो, बी से सी का डिस्टेंस फाइंड करो। डिस्टेंस ऑफ बी ए इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बी सी, दोनों का दोनों है 2 यूनिट्स। वैसे डिस्टेंस ऑफ बी डी, बी से डी का डिस्टेंस फाइंड करो, डी से पी का डिस्टेंस फाइंड करो, सेम आना है। तो डिस्टेंस ऑफ बी डी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बी पी, which is equals to यहाँ से तक कितना रहेगा? equals to 4 units। चीज यहाँ पर डिस्टेंस भी फाइंड करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, राइट वन पेयर ऑफ अ पॉइंट व्हिच इज एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट क्यू। ये आपका पॉइंट क्यू, क्यू से इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ तक कितना है? 2 का डिस्टेंस, यहाँ पे भी इतना है 2 का डिस्टेंस। तो टी और आर ऐसे पेयर है जो इक्वल डिस्टेंस पे। ये आपका क्यू है, क्यू से यहां तक का डिस्टेंस फाइंड किया, -4 + 6 2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस किया 5 -2 + 4 2। हम क्या लिख सकते हैं? पेयर डिस्टेंस from point Q R, point R and point P। चलिए इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ Q से चाहिए ना, तो Q से R तक का डिस्टेंस Q R इक्वल टू, अभी Q और R में बड़ा कौन है? -4 -6 which is equals to -4 + 6 equals to 2। फिर हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ QP। Q और P में कौन बड़ा है? -2। फ्रॉम 1 and 2 दोनों का डिस्टेंस सेम है, इसलिए दोनों इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट Q। अब लास्ट क्वेश्चन में इसमें तो आपको डिस्टेंस निकालना है।
अब कहीं पर है ना बीच बीच में नंबर्स दिए नहीं, जैसे डी के यहाँ पर नहीं दिए, 4 है ना तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर और कहाँ नहीं गया, एल नहीं गया, इसको -3 लिख देते हैं, इसको -5 लिख देते हैं। उसके बाद डिस्टेंस निकालना तो नॉर्मल है, आता है, पिछले लेक्चर में सिखा डिस्टेंस ऑफ यू वी। अब इसको भी हमने जैसे फर्स्ट किया था ना वैसे ही करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ यू का कोऑर्डिनेट क्या है, यू का कोऑर्डिनेट -5, -5 इज कोऑर्डिनेट ऑफ यू, वी का कोऑर्डिनेट क्या है 5, 5 is coordinate of V. अब -5. Therefore, distance of UV equals to 5 minus -5 equals to 5 plus 5, 10 minutes. सेम में सेकेंड वाला, सेकेंड वाला डिस्टेंस निकालते हैं PC का। ये हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड के सेकेंड के। PC, P का कोऑर्डिनेट क्या है, -2 इज कोऑर्डिनेट P और C का कोऑर्डिनेट क्या है 4। C तो हमारा 4 ज्यादा बड़ा है -2 के कंपेयर में, तो डिस्टेंस ऑफ PC इज 2, 4 minus -2 equals to 4 plus 2 equals to 6 minutes। इसी तरीके से आपको ये VB और UL का डिस्टेंस निकालना है। ये रहा V के यहाँ पे भी नहीं दिया है, यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं। VB पता चल रहा है कि ये UL कितना डिस्टेंस होगा 2 यूनिट का, क्योंकि बता सकते हैं -3 और -5 का गैप कितना होगा 2 यूनिट्स का। तो ये दोनों चीजें भी हम होमवर्क में कर लेना। प्रैक्टिस सेट 1.2 खत्म हुआ, इसमें सबसे जो टफ तो नहीं बोल सकते बट कंफ्यूजिंग सम था वो तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 वगैरह सब कुछ इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर नहीं आएगा तो प्लीज मेरे को मैसेज कर देना। नेक्स्ट हमारा लास्ट लेक्चर है प्रैक्टिस सेट का, ये प्रैक्टिस सेट 1.3 इंग्लिश है, सिर्फ सेंटेंस लिखना है। फिर आपका बेसिक टॉपिक